जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में, जो कि आप सभी प्यारे भाइयों के लिए रीजनिंग की आज श्रृंखला चलाई जा रही थी, उसमें आज आप सभी लोग आज आरआरबी एनटीपीसी पूछे गए विशेष प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो प्रश्न बार बार आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को हम बड़ी ही स्पीड के साथ यानी गति के साथ बनाते हुए चलेंगे, ताकि हमारा पेपर में कम समय बचे और हम अपने बचे हुए समय को किसी अन्य विषय में दे दें। जिस प्रकार रसायन विज्ञान परमाणु से संबंधित है, जीव विज्ञान किससे संबंधित है। देखिए, रसायन विज्ञान में परमाणु की विशेष चर्चा होती रहती है, सबसे छोटी इकाई के स्वरूप में। उसी प्रकार जीव विज्ञान में कोशिकाओं का अध्ययन हम करेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, चाक का संबंध ब्लैक बोर्ड से है। जिस प्रकार चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उसी प्रकार स्याही से हम कागज पर लिखेंगे। स्याही लिखने की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, अगला प्रश्न, माता का संबंध बच्चे से है। जिस प्रकार माँ का संबंध बच्चे से है, उसी प्रकार बादल का क्या संबंध, बादल का संबंध बारिश से, इसलिए हमारा राइट आंसर बारिश हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोग, जो भी मेरे प्यारे भाई रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे इस रीजनिंग की श्रृंखला को ज़रूर फॉलो करें। देखिए, आप सभी एक बार सोचिए कि आप सभी लोगों के लिए मेहनत करके आरआरबी एनटीपीसी, जो कि एनटीपीसी की परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं, कोई यहाँ वहाँ से लाए हुए प्रश्न नहीं है, या आपको एनटीपीसी प्रीवियस सेट जो है आपको प्रश्न मिल रहे हैं, इसलिए आप हमारी इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करें। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न में, पेंट को 70 लिखा जाता है, पॉलिश को 89, क्लीन को क्या लिखा जाएगा। एक बार आप कोशिश करिए, देखिए कोशिश आप ज़रूर करें। पेंट पी, यदि हम प्लेस वैल्यू पहले एक बार चेक करते हैं, लेटर की प्लेस वैल्यू पी 16 नंबर, ए 1 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। यदि हम इन्हें काउंट करते हैं एक बार, देखिए 20 20 40 और 20 60, हमारा आ रहा है कितना, 60। तो इसमें फाइनली 10 जरूर जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन में इसी प्रकार हम इसको भी चेक कर लेते हैं। पी 16 15 12 9 19 8, यहाँ पर 20 हो गया, 9 5 14 4 2 1 3 16 9 25 34 20 5 4 9 2 2 4 3 7 79। इसमें कहीं ना कहीं 10 ऐड किया गया है, 10 जोड़ा गया है। तो आप सभी लोग जो है इसमें 10 जोड़ने का प्रयास करें। देखिए, सी 3 नंबर पर, 12 नंबर पर, 5 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, एन 14 नंबर पर। 14 1 15, 15 5 20, 3 23, 10 33, 2 35, 35 और हमारा 35 आ रहा है, इसमें 10 ऐड किया गया, इसलिए 10 हम ऐड करेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर 45 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, ऑप्टेन को NATBOI लिखा जाता है, वेगर को RUGGEV लिखा जाता है। तो इसी प्रकार RUGGED को क्या लिखा जाएगा। देखिए, ऑप्टेन को कहीं ना कहीं इसके लेटर्स को इधर उधर किया गया है, इसमें लेटर्स को इधर उधर किया गया है। उसी प्रकार हम भी करेंगे, लेटर्स को इधर उधर किस प्रकार से किया गया है। देखिए, आई को पहले नंबर से, इधर से दूसरे नंबर को पहले नंबर पे किया गया है। तो इसी प्रकार ई हमारा अंतिम में लास्ट में ई हमारा जाएगा। देखिए, हमारा यह ऑप्शन भी कट जाएगा और यह ऑप्शन भी कट जाएगा।
अब चलिए ओ, जो यहाँ का दूसरा नंबर है, यहाँ का जो जो प्रारंभ का लेटर है वो जो है दूसरे नंबर पर आ रहा है। हमारा 2 ऑप्शन कट गया। फिर हम अगले में चलते हैं। प्लेस पर है ओ, वहाँ पर स्टार्टिंग पे आ रहा है, तो यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर डी पहले पर है, डी जी। और हमारा दूसरा, यहाँ दूसरा है तो यहाँ तीसरा स्थान पर आया है, जी यहाँ पर तीसरे स्थान पर आया है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर यू आया है। तो हम जब इसे रीअरेंज किया हुआ इसे अरेंज करेंगे तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। आप भी करने का प्रयास करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, सुसंगत चुनिए, जो इसमें से एक असंगत है उसका आप सभी को चयन करना है। देखिए, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, ये तो रोशनी का एक साधन है। पेंसिल, गीजर, लैपटॉप, इस गीजर, एलईडी, टीवी, झाड़ू, हथौड़ा, पेचकस, रबड़, मोबाइल फोन, यह सब असंगत जो है नहीं है। इसमें यही एक है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात इनका सबका एक कार्य है रोशनी देना, सभी का एक ही कार्य है और इसमें सबके अलग अलग कार्य हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न में असंगत को चुनिए। असंगत, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस, इन सब में आप देखिए यह सब पत्रिका के नाम है, परंतु इंडिया टुडे एक न्यूज चैनल है। इंडिया टुडे क्या है? एक न्यूज चैनल है, बाकी सब पत्रिका है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका सीरीज से आया है। सीरीज, यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से यह सीरीज सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप डिफरेंस मेथड सबसे बढ़िया मेथड होता है, डिफरेंस लेकर, अंतर लेकर। देखिए, 97 में यदि 4 जोड़ेंगे तो 104 आएगा, 101 में 6 जोड़ेंगे तो 107 आएगा। देखिए, पहले यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 जोड़ा गया तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि 8 जोड़ा जाएगा। 8 में 115 आएगा। देखिए, 115 वाला ऑप्शन ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है। हमारा एक ही ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन को चेक करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। आपको पूरा वहाँ पर पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं। यदि आपको एक से ही आपका आंसर मिल रहा है तो आप निकल जाए। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, 17, 12, 19, 7, 5, 12, 7, 19, 19 में हम क्या जोड़ें? यहाँ पर 5 जोड़ा जा रहा है, फिर 7, तो 9 एक बार जोड़ देते हैं। 9, 19, 9, 28। यदि हमारा ऑप्शन में 28 है तो हम ऑप्शन जो है 28 वाला करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा मिसिंग नंबर से है। 12, 10, 5, 7 को 10 लिखा गया है, 11, 16, 8 को 4, 15 लिखा गया है। इस प्रकार से इसमें क्या लिखा जाएगा? देखिए, अगर हम इसको यदि काउंटिंग कर लें, 12, 7, 19 और 15, हम लोग जो अप्रोच लगा रहे थे वो लग नहीं रही है इसमें 12 और 7 को। देखिए, यदि हम 12 में से यदि 7 को घटा देते हैं और 10 में से 5 को घटा देते हैं तो इसका भी 5 आता है, इसका भी 5, 5, 10 हमारा आ गया इस सर्कल में। फिर उसके बाद 11 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो हमारा आएगा 3, और 16 में से 4 गया 12, इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 15 आएगा, 15। फिर हमने 9 और 6 में से घटाएंगे तो 3 आएगा। फिर उसके बाद हम 15 में से 5 तो 10, तो 10, 3, 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न इस प्रकार से, आपको यहाँ 12 और 3 दिया गया है, 9, 2, 1 और 12, 2, 8 दिया गया है। देखिए, 1 और 15 यहाँ पर लिखा गया है, 12 और 3 को 15 किया जा रहा है, 12, 9, 21 को 21 लिखा जा रहा है, 14, 8, 22, तो हमारा 22 लिखेंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन बी, यहाँ पर क्या 2 पुटअप कर देंगे, 2 हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। हमारा 20 बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, इसमें मिसिंग नंबर
का यह प्रश्न है। देखिए मिसिंग नंबर में आप देखने का प्रयास करिए, इसमें कौन सी अप्रोच लगाएं जो सबसे बेस्ट हो, हमारा एक ही बार में उत्तर आए। देखिए यदि हम इसको ऐड कर लें, जोड़ देते हैं, 5 4 9 2 11 4 15, इसमें भी आ रहा है। फिर उसके बाद 7 1 8 8 7 15, और इसमें भी 3 2 5 10 5 15, 7 4 11 तो 13, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है, 15। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आप भी एक बार करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न रिलेशन से संबंधित है। जितेश की बहनोई जगदीश सुरेश के ससुर हैं। जितेश के बहनोई, देखिए यहाँ पर जितेश हो गए, इनकी कोई बहन होगी, बहन के पति होंगे, वही कौन है, जगदीश। जगदीश हैं। सुरेश के ससुर भी हैं, तो सुरेश मतलब यही जगदीश, सुरेश मतलब इनकी कोई बेटी होगी, और यही सुरेश इनके पति होंगे, तभी तो ये ससुर लगेंगे। और सुरेश की पत्नी जितेश से किस प्रकार संबंधित। सुरेश की पत्नी, देखिए इनके बहनोई की जो बेटी है वह जो है भांजी लगेगी। क्या लगेगी, भांजी। इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। भाई देखिए एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करें। जितेश की बहनोई जगदीश, जितेश हैं, जितेश की कोई बहन होगी, बहन का कोई पति होगा, उसका पति यही जगदीश हैं, जगदीश। और सुरेश के ससुर, जगदीश की बेटी, बेटी का पति, तभी तो सुरेश का ससुर लगेगा, यही कौन है, सुरेश। सुरेश की पत्नी का जितेश से सुरेश की पत्नी के मामा लगे तो इनकी भांजी हो गई, इसलिए हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में हरि राम का ससुर है और कंचन का पति है। हरि जो है राम का ससुर, इनकी बेटी और इनके दामाद, ये कौन है, राम। और कंचन के पति, और कंचन का पति एक कंचन जी हो गई, कौन, कंचन। ये पति और पत्नी। कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है। कंचन, देखिए हरि की बेटी के जो दामाद हैं, यही कौन है, सुमन। यदि सरिता सुमन की पुत्री है तो इस सरिता जो है सुमन की पुत्री हो गई, सरिता। तो सरिता और राम के बीच, देखिए सरिता और राम के बीच पुत्री और पिता का संबंध है, पुत्री और पिता का संबंध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में क्यों, क्यों की जगह यदि हम प्लस लिखते हैं, जे की जगह हम गुणा कर दें, टी के स्थान पर माइनस कर दें, के स्थान पर डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर कितना आएगा, 15। यहाँ पर आएगा 15, और 15 क्षेत्रिक 18, 18 8 3 11 5 3 8 5 13 3, ये हो गया 33। 33 में से यदि हम 5 घटा देंगे तो हमारा आएगा 28 राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में फिर जो है मैथमेटिकल इंडक्शन का है। आप इन स्थानों को चेंज कर दीजिए। यल के स्थान पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एन के स्थान पर माइनस कर देंगे, पी के स्थान पर डिवाइड कर देंगे, यम के स्थान पर प्लस कर देंगे। 15 ये 4 हो गया, 4 इंटू 4 ये 16 हो गया, और इसको हम जोड़ देंगे, 6 4 10 के 0, 6 4 10 और 11। 110 में से यदि हम 16 घटाएंगे, इसमें कहीं गलती हो रही है, एक बार पुनः प्रयास करते हैं। 44। एम के स्थान पर हम प्लस लिखते हैं, एन के स्थान पर माइनस, डिवाइड एल के स्थान पर मल्टीप्लाई करते हैं। 15 4, 4 इंटू 4 16, फिर उसके बाद 6 4 10 के 0, 6 4 10 11। 110 में से 16 निकालते हैं तो 4,
देखिए गलतियां कहाँ पर हो रही हैं। ये 8 हो गया, 6 4 10, 108 आ रहा है। हमने क्या किया, इसको इसमें जोड़ दिया। आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। 108 में से यदि हम 16 घटाते हैं तो 2 92 हमारा 92 आंसर आएगा, राइट आंसर। आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न वेन डायग्राम से है, जो महिला, बच्चे और शिक्षक के बीच संबंध को दर्शाता है। महिला, देखिए इसमें महिला, शिक्षक, बच्चे, महिला और बच्चे तो हो गए, परंतु शिक्षक का इस सही डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा। इसमें तीनों एक होंगे। इसमें क्या कुछ महिलाएं बच्चे हैं, कुछ शिक्षक बच्चे हैं, कुछ बच्चे शिक्षक हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसमें ये महिलाएं हैं और ये बच्चे हैं और ये शिक्षक हैं। कुछ शिक्षक महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं बच्चे भी हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सौरमंडल, ग्रह, ब्रह्मांड। पहले तो हमारा ग्रह, फिर उसमें सौरमंडल, फिर उसमें हमारा ब्रह्मांड। इसलिए राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न में गर्मी, मौसम। देखिए गर्मी और मौसम, गर्मी का मौसम है, फिर उसके बाद मेघाच्छादन अर्थात बारिश के समय। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, मैंने अभी तक हैरी पॉटर की 7 पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं। देखिए कथन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है, सावधानी से पढ़ना होता है और आपको समय का बिल्कुल भी ध्यान भी देना होता है। मैंने जेन ऑस्टेन की सभी पुस्तकें पढ़ी हैं। मुझे स्वयं सहायता पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं, हालांकि मैंने उनमें कुछ पुस्तकें नएपन के लिए पढ़ी। हालांकि निष्कर्ष, हालांकि पुस्तकें पढ़ना मेरा शौक है, फिर भी मैं चुनिंदा पुस्तकें ही पढ़ता हूँ। इससे कोई रिलेशन इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने हैरी पॉटर की कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। देखिए 7 पुस्तकें तो कह रहे हैं कि 7 पुस्तकें मैंने नहीं पढ़ी हैं, अभी तक 7 नहीं पढ़ी हैं, लेकिन कुछ तो पढ़ी हैं। कुछ तो पढ़ी होंगी तभी तो पढ़ने की चर्चा की जा रही है। इसलिए हमारा पहला ठीक होने की संभावना। बढ़ते हैं अगले में। मैं अपनी अगली पुस्तक के चयन की में प्रयोग पसंद करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्योंकि नएपन की यहाँ पर चर्चा की, इसलिए हमारा थर्ड भी सही होगा। 2 और 3, दूसरा और तीसरा कथन जो है मजबूत है, पालन करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये तो सभी जानते हैं, सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कथन है, निष्कर्ष हमें कथन के हिसाब से देना होता है। स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके ही बनाए रखा जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप स्वास्थ्य को केवल व्यायाम के द्वारा ही बनाया जा सकता है। कि यहाँ पर केवल विशेष किसी की चर्चा की जाए, वह कथन बिल्कुल मजबूत नहीं होता। व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यदि व्यक्ति व्यायाम नहीं करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। इसलिए हमारा कोई भी निष्कर्ष कथन का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।